बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ एफएससी पार्ट 1 का। जहाँ तक मेरा नॉलेज होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। अगर उसमें फिर भी कोई कमी कताई रह जाए तो उसके लिए माजरत। तो आइए टाइम वेस्ट करने से पहले हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ सेट का हमें पता होना चाहिए जिनकी बेस पे ये चैप्टर हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। ऐसा सेट जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 अप टू सो ऑन सो फोर्थ चलता जाए, ऐसे सेट को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इट मीन्स 1 से स्टार्ट होके इनफिनाइट नंबर ऑफ वैल्यू तक ये मूव करता जा रहा है सेट। उसके बाद होल नंबर्स का सेट आता है। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स का सेट इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद कुछ टाइम के बाद ज़रूरत पेश आई कि ज़ीरो एक ऐसा नंबर आया जिसने इसमें चेंजिंग करने के लिए मजबूर किया कि ज़ीरो को भी इसी सेट के अंदर एडजस्ट कर दिया जाए। फिर उसको एक नया नाम दे दिया। अगर ज़ीरो को इसमें इंक्लूड करते हैं नेचुरल नंबर्स के अंदर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन सो फोर्थ इनफिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ तक। जी बेटा, इसकी ज़रूरत क्यों आई? एक इस तरह का एक्सप्रेशन आया x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 2। जब इसे सॉल्व किया x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए तो 2 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बात आ गई कि ज़ीरो को कहाँ पे एडजस्ट किया जाए। नेचुरल नंबर्स के अंदर तो ज़ीरो है ही, मौजूद ही नहीं है। तो फिर उसके लिए एक और सेट को इंट्रोड्यूस करवाया जिसे होल नंबर्स का नाम दिया और उसको ज़ीरो से स्टार्ट कर दिया। इसी तरह इंटीजर्स की ज़रूरत पेश आई तो इंटीजर्स को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसको z से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेट ज़ीरो से स्टार्ट होता है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन सो फोर्थ। जी बेटा, एक और एक्सप्रेशन आया x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 2। जब इसको सोल्यूशन फाइंड आउट किया x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए तो इसको सॉल्व किया तो 2 माइनस 4 इज़ इक्वल टू माइनस 2। हमें पॉजिटिव वाली वैल्यू नेचुरल नंबर्स के अंदर से मिल गई। अब ज़ीरो का मसला आया तो हमने होल नंबर्स उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, उसके अंदर मौजूद था। उसके बाद फिर नेगेटिव वाली वैल्यू के लिए एक नया सेट फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि इस तरह के एक्सप्रेशन जितने भी आएंगे उनको सॉल्व करने के लिए वैल्यू नेगेटिव के अंदर आ सकती है। तो फिर इंटीजर्स का सेट इंट्रोड्यूस करवाया गया जी बेटा, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स आते हैं। उसके बाद फिर रैशनल और इनरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स के बाद रैशनल नंबर्स की ज़रूरत पेश आई। इस तरह के कोई एक्सप्रेशन आए जिनमें डिफरेंस रखने के लिए उन्होंने फिर एक को रैशनल और एक को इनरैशनल नंबर्स का नेम दिया। x सच दैट x बिलोंग टू p ओवर q वेयर pq बिलोंग टू z। यानी कि pq जो नंबर्स हैं वो इंटीजर में से बिलोंग कर रहे हैं और q इज़ नॉट इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे ये कंडीशन नेसेसरी कर दी। q 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तक अगर ज़ीरो डिनोमिनेटर के अंदर आ जाए तो ऐसे नंबर्स की हम वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। वो एक इनफिनाइट नंबर्स ऑफ वैल्यू तक मूव करता जाएगा, तो ये अनडिफाइंड होगा। इसलिए यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी गई कि ज़ीरो q जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता। ज़ीरो के अलावा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। जब इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स आएंगे। इसी तरह रैशनल नंबर्स तो हमने कर लिया। अब इन रैशनल नंबर्स की बात करें तो ये आ जाएंगे x सच दैट x इज़ नॉट इज़ इक्वल टू p ओवर q। रैशनल और इन रैशनल एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। एक p ओवर q के इक्वल होता है, दूसरा p ओवर q के इक्वल नहीं होता। यहाँ पे भी कंडीशन होती है p q बिलोंग टू z। इंटीजर में से बिलोंग कर रहा है, q इज़ नॉट इज़ इक्वल टू 0। इसमें भी q 0 के इक्वल नहीं होगा। अब मज़ीद इसे हम डिफ़ाइन करेंगे आगे जाके इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर, और उससे पहले जैसे हमने सेट लिखे हैं उसके बाद रियल नंबर्स की ज़रूरत पेश आई, जिसमें रैशनल और इनरैशनल नंबर्स दोनों यूज़ किए गए।
रैशनल नंबर यूनियन इन रैशनल नंबर्स, यानी कि दोनों सेट के कम्बिनेशन से जो रिलेशन से बनेगा वो रैशनल नंबर्स होंगे। बेटा नेक्स्ट हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसकी डेफिनेशन तो मैं नहीं डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट देता हूँ। टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर्स होते हैं जो डेसिमल पॉइंट्स के बाद स्टॉप हो जाएं। फॉर एग्जांपल 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0.5। टर्मिनेट का जो वर्ड है टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट से निकला है। आप लोगों ने सुना होगा कि किसी को टर्मिनेट कर दिया गया, फायर कर दिया गया, जॉब से निकाल दिया गया है, तो वहाँ से टर्मिनेटिंग का ऑप्शन निकला कि डेसिमल पॉइंट्स के बाद नंबर्स का स्टॉप हो जाना, फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यू आना, हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसी तरह मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल 5.678, तो ये भी हमारे पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रिक्शंस होगी, क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट्स के बाद फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ आ रही हैं, इसको हम काउंट कर सकते हैं इजीली। उसके बाद बेटा रिकरिंग डेसिमल, इसको करने से पहले नॉन टर्मिनेटिंग को हम डिस्कस करते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसे नंबर्स जो डेसिमल पॉइंट्स के बाद स्टॉप ना हो, यानी कि इनफिनाइट वैल्यू दें, वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल 1 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 0.142851 अप टू सो ऑन सो फोर्थ। तो ये डेसिमल पॉइंट्स के बाद स्टॉप नहीं हो रहे, इनफिनाइट नंबर्स ऑफ वैल्यू दे रहे हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग की एक और टाइप्स है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और नंबर लेता हूँ, 1 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 0.333 अप टू सो ऑन सो फोर्थ। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग की एक टाइप है, जिसमें डेसिमल पॉइंट्स के बाद वैल्यू स्टॉप नहीं हो रही, लेकिन रिपीट होती जा रही है सेम नंबर्स के साथ। तो आइए अब हम रिकरिंग डेसिमल और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स की बात करते हैं। रिकरिंग डेसिमल ऐसे नंबर्स होते हैं जो डेसिमल पॉइंट्स के बाद स्टॉप तो नहीं हो रहे होते, लेकिन रिपीट होते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया 1 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 0.3333 अप टू सो ऑन सो फोर्थ। तो यहाँ पे देखें ये नंबर स्टॉप तो नहीं हो रहे, इनफिनाइट वैल्यू दे रहे हैं डेसिमल पॉइंट्स के बाद, लेकिन सेम नंबर्स के साथ चलते जा रहे हैं। ऐसे नंबर्स को हम रिकरिंग डेसिमल पॉइंट्स भी बोलते हैं। और इसको लिखने का एक और मेथड होता है 0.3 बार। तो इससे भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बार ये शो करवा रहा है, ये 3 जो नंबर आ रहा है ये इनफिनाइट वैल्यू तक रिपीट होता जा रहा है। इसी तरह अगर नॉन रिकरिंग की बात करें तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया 1 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 0.14285 अप टू सो ऑन सो फोर्थ। ऐसे नंबर जो डेसिमल पॉइंट्स के बाद स्टॉप भी नहीं हो रहे और रिपीट भी नहीं हो रहे, ऐसे नंबर्स को हम नॉन रिकरिंग डेसिमल पॉइंट्स बोलेंगे। तो ऐसे नंबर्स को हम नॉन रिकरिंग डेसिमल बोलेंगे जो डेसिमल पॉइंट्स के बाद स्टॉप भी नहीं हो रहे और रिपीट भी नहीं हो रहे। जी बेटा यहाँ पे 2 पॉइंट्स नोट कर ले। फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट पॉइंट, एवरी टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग decimal are called rational numbers। यानी कि जो टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होते हैं, ये दोनों टाइप्स जो बन रही हैं, ये हमारे पास रैशनल नंबर्स की टाइप होगी। और जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है वो इनरैशनल नंबर्स की टाइप होगी। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये बनेगा, इसको नोट की फॉर्म में आप लोग लिख लें, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा जाता है अक्सर।
ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा जाएगा चैप्टर नंबर 1 में से एवरी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग decimal are called irrational numbers. आइए कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, उसमें फिर हम देखते हैं कौन से नंबर टर्मिनेटिंग आ रहे हैं और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है, कौन से इनरेशनल और कौन से रेशनल नंबर्स हैं। जी बेटा ये कुछ एग्जांपल मैंने लिखी है, इसमें आइडेंटिफाई करना है कौन से रेशनल और कौन से इनरेशनल नंबर्स आ रहे हैं। अब फर्स्ट वाला हमारे पास है 8.2915, तो डेसिमल पॉइंट्स के बाद फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ आ रही हैं, तो ये हमारे पास रेशनल नंबर्स होंगे। इसी तरह नंबर 2 के ऊपर 22/7, ऐसे नंबर जिनको पी और क्यू की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं। अभी हमने पीछे डिस्कस किया है, इसको हम लिखेंगे रेशनल नंबर्स। अब यहाँ पे बात आ रही है पार्ट नंबर 3 के अंदर पाई और 3.145 अप टू सॉन, तो ये हमारे पास दोनों जो बन रहे हैं ये इन रेशनल नंबर्स की टाइप होगी। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर ऊपर तो हमने 22/7 को रेशनल नंबर्स कहा है, तो यहाँ पे पाई को इन रेशनल नंबर्स को कह रहे हैं, जबकि पाई की वैल्यू 22/7 है। ये बिल्कुल रॉन्ग बात है, क्योंकि पाई 22/7 के एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता, लेकिन उसके अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है। पाई इज इक्वल टू 22/7 नहीं होता, ये इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। ये नहीं कि ये डेसिमल पॉइंट्स के बाद ना तो रिपीट होती है अगर हम पाई को डिफाइन करें, और ना ही ये स्टॉप होती है, तो ये नॉन रिकरिंग के अंदर आती है और नॉन टर्मिनल के अंदर, जो कि इन रेशनल नंबर्स होते हैं। उसके बाद पार्ट नंबर 4 के अंदर आ रहा है 2.915, इसके ऊपर डॉट का ये मतलब है कि ये नंबर रिपीट होते जा रहे हैं इनफिनाइट नंबर्स ऑफ वैल्यू तक। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2.915 अप टू सो ऑन सो फोर्थ। तो ये डेसिमल पॉइंट्स के बाद रिपीट हो रहे हैं और इनफिनाइट नंबर ऑफ वैल्यू दे रहे हैं, तो ऐसे नंबर्स को रेशनल नंबर्स कहते हैं। अभी हमने लास्ट पे डिस्कस किया था, जो हमारे पास रिकरिंग और टर्मिनेटिंग होते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं, और दूसरे उसके अलावा जो नंबर्स आ रहे हैं वो इन रेशनल नंबर्स होते हैं। पाई की डेफिनेशन भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जी बेटा, पाई इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल डिवाइड बाय लेंथ ऑफ इट डायमीटर ये बेटा ये सर्कल ड्रा किया है। एक्चुअली हमारे पास सर्कमफेरेंस, ये जो बाउंड्री होती है यहाँ से ये इसी पॉइंट तक जो हमारे पास बाउंड्री होती है वो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल होता है, और डायमीटर जो सेंटर में से एक लाइन गुजरे उसको हम डायमीटर बोलते हैं, और डिनोमिनेटर के अंदर इस डायमीटर की लेंथ आएगी। तो रेशियो बिटवीन सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल एंड लेंथ ऑफ इट्स डायमीटर इज कॉल्ड पाई। तो ये एक्चुअली पाई की डेफिनेशन है। जी बेटा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स को डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।